जो भक्ति जो समर्पण है उस नगरी में जैसे जाकर के पहुंचते तो श्री अक्रूर जी भूल जाते, वो घोड़े की लगाम हाथ से छूट जाती, रथ निकलते निकलते काफी दूर चला जाता, याद आती वृंदावन जाना करे, वृंदावन तो पीछे रह गया, फिर पीछे मुड़ते आगे पीछे बढ़ते बढ़ते शाम हो गई। यह कभी शाम होने जाकर के श्री धाम वृंदावन में जाकर के प्रवेश हुआ। उस समय भगवान गोधूली के समय गोचारण करके आ रहे थे, भगवान का सुंदर दर्शन हुआ है। जब भगवान से मिलन हुआ, आज दाऊद जी के साथ कन्हैया श्री अक्रूर जी को साथ लेकर महल में प्रविष्ट हुए तो नंद बाबा के द्वारा अक्रूर जी का बड़ा सुंदर स्वागत हुआ। शाम होने का समय स्वागत हुआ, रात्रिकालीन भोजन पकवान इत्यादि बनाए गए। अक्रूर जी के साथ मिलकर के नंद बाबा दोनों बच्चों को साथ लेकर के बैठे भोजन करने के लिए। तो भोजन करते करते अक्रूर ने कहा, बाबा पूछो गली में क्यों आए हो? नंद बाबा ने कहा, ऐसी बात कोई ना, अतिथि से पूछा तो ना जाता है घर क्यों आए हो, सौभाग्य है कि आप हमारे घर पर आए। अक्रूर जी ने कहा, आपका बड़प्पन है, आपने नहीं पूछा, लेकिन मैं बता दूं, मैं निमंत्रण लेकर के आया। राजा कंस ने कल सुबह मेले का आयोजन रखा है और मलयुद्ध का आयोजन रखा है। उसने कहा है कि नंद बाबा कल सुबह जल्दी अपने दोनों बच्चों को और इनके मित्रों को लेकर के मथुरा पहुंचे। नंद बाबा ने कभी राजा की आज्ञा स्वीकार करनी पड़ेगी। कन्हैया ने कहा, पिताजी मैं भी जाऊंगा। हाँ सुना नहीं तुमने, चाचा क्या कह रहे हैं, मैं भी करूंगा। आज कन्हैया दाऊद को साथ लेकर के घर में पूछे, सारी तैयारियां करी। तो कन्हैया ने कहा, दाऊद सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा, अगर थोड़ा सा विलंब हो गया ये वृंदावन वाले लोग हमें जाने नहीं देंगे। थोड़ा सा विलंब हो गया तो लोगों को पता चल गया तो लोग हमें जाने नहीं देंगे। इसलिए इन्होंने मन बनाया रातों रात निकल जाना है, रातों रात। सारी व्यवस्थाएं सारी तैयारियां हो गई, लेकिन उधर फिर मन में सोचा एक बार माँ से जाकर के मिल लेता हूँ, क्योंकि बड़े दिनों तक माँ से मिलन नहीं हो पाएगा। तो सारी तैयारियां करने के बाद कर लिया, माँ के पक्ष में पहुंचे, देखा माँ रो रही। माँ के रोने का कारण, माँ ने जब सुना कि अक्रूर लेने के लिए आए, माँ विरहित हो गई, विरक्त पड़ी। माँ ने सोचा ये कैसा अक्रूर है, दुनिया इसे अक्रूर कहती होगी, लेकिन माँ की नजरों में ये अक्रूर नहीं है, क्रूर हो गया। जो माँ के हृदय से बच्चों को भी छोड़ना चाहता है, दूर करना चाहता है। ये कैसा क्रूर है, ये तो क्रूर है जो माँ के हृदय से बच्चों को दूर करके लेकर जा रहा है। ये कहकर के माँ जोर जोर से विलख रही है। कन्हैया जाकर के पूछे, माँ रो रही हो क्यों? माँ ने कहा, बेटा तुम सच में गा रहे हो? हाँ माँ, राजा की आज्ञा है, जाना पड़ेगा, व्यवस्था है, अगर नहीं गया तो राजा नाराज हो जाएगा। माँ ने कहा, बेटा जा रहे पिताजी, 2-4-10 लोगों को साथ में भेज देंगे, लेकिन तुम मत जाओ ना, अगर तुम जाओगे तो तुम्हारी माँ का मन कैसे लगेगा, इसलिए कन्हैया छोड़ दो। माँ कैसी बात कर रही, तुम्हें खुशी होनी चाहिए, तुम्हें खुशी होनी चाहिए, तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है, राजा तुम्हारे बेटे को बुला रहा है, किसी खुशी से कम नहीं है। माँ सिर्फ आज्ञा करके माँ भेज देना, तो रो करके भेजेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। माँ बार बार कह रही है, बेटा तुम्हें मथुरा में जो चाहिए यहाँ लेकर के आ जाऊंगी, लेकिन तुम्हें अपने मित्रों से जरूरत नहीं देख सकती, मत जा, मत जा, मत जा। तो कन्हैया ने क्रोध में आकर के कह दिया, माँ नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना तो तय है, अगर तुम्हें मेरा मथुरा जाना अच्छा नहीं लगता नहीं जाऊंगा, लेकिन आज तो तुम्हें बता दिया, एक दिन बिना बताए भाग जाऊंगा, ढूंढती रहना। आज तो तुम्हें बता करके जा रहा हूँ, तुमने नहीं भेजा तो एक दिन तुम्हें बिना बताए रोक करके इस वृंदावन को छोड़ करके चला जाऊंगा, फिर तुम ढूंढते रहना, मैं कभी रोक करके नहीं आऊंगा। माँ ने जब ये बात सुनी ना तो माँ को तय हो गया कि कन्हैया पक्का मन बना करके आए हैं, मुझे जाना ही है। मैंने सोचा अगर बाकी में मुझे छोड़ करके बिना बताए भाग गया तो ये छोड़ा तो जीते जी मर जाएंगे। नेत्र सजग हो गए, विरक्ते हुए, कहा कन्हैया तुम्हारा ये बात जीवन में कभी समझेगा, लेकिन अगर तुम्हारा मन है जाने का तो चला जाना, लेकिन जल्दी लौट करके आना, तुम्हारे बिना में तुम्हारी माँ जी नहीं पाएगी, माँ भेजेगी तो वापिस आऊंगा, जल्दी लौट करके आपको इतना तय है, बस मेरा देखूंगा, राजा से मिलन होगा और मुझे तुम्हारी याद आएगी, मैं भागा आऊंगा, एक रात भी रुकूं बड़ी मुश्किल से, पता नहीं है। ये कहकर के माँ को जैसे कैसे बहाना बना करके कन्हैया निकले। अच्छा दाऊद जी को साथ लिया, आधी रात का समय हुआ, दाऊद रात निकलना है, सुबह नहीं होने देनी है, अगर सुबह हो गई तो लोग कोई जाने नहीं देंगे। आधी रात वर्णन मिलता है, अक्रूर जी के रथ में कन्हैया दाऊद जी को साथ लेकर के बैठे, दूसरे रथ में नंद बाबा अपने सारे मित्रगणों को साथ लेकर के कन्हैया मित्रों को लेकर के बैठे। अरे न जाने ये बात
समय तो अकेली माँ रो रही थी, लेकिन जैसे ही दरबार खुला तो बाहर देखा हजारों की संख्या में गोपियां, गोपकुमार, मित्र, यहाँ तक कि गैया, बछड़े, हर एक जीव आकर के दरबार के आगे आकर के खड़ा हो गया। मित्र और गोपियां बिलखते रोते कह रहे, कन्हैया मत जाना, तुम्हें छोड़ करके मत जा, तुम्हें छोड़ करके मत जा। कन्हैया ने सोचा था हो जाएगा, अरे रोएंगे भी लिखेंगे, हो सकता है हमारी यात्रा स्थगित हो जाए, हमें जाने ही नहीं। कन्हैया रथ से नहीं उतरे। मित्रों ने कहा कन्हैया मत जाना, तुम्हें पता तुम्हारे बेड़ा में हम जी नहीं पाएंगे। गैयों को देखा वो बिलख रही है, आ रही है, नेत्र सुन हो गए। हजारों लोगों के विरह को जब देखा तो भगवान ने सोचा इनके विरह में जाना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन मेरी व्यवस्था है, अब मुझे वृंदावन को छोड़ करके आगे के कार्य करने हैं और वृंदावन में रहकर के वो संभव नहीं हो पाएंगे। तो भगवान रथ से उतरे। कुछ गोपियों ने कहा कन्हैया मत जाना, कन्हैया कह रहे भाई 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, जब भी लौट कर आ जाऊंगा। बार-बार जब कन्हैया मना कर रहे थे रुकने के लिए, कोई मित्रों ने गोपियों ने कहा कन्हैया एक काम कर, जाना चाहता है तो रथ चढ़ा दे हमारे ऊपर से।